जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में संगत जी हम पढ़ रहे हैं जी शिव पुराण। उसमें हमारा चल रहा है उमा संहिता, और उमा संहिता में हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे, गुरु जी हमें पढ़ा रहे हैं कि मृत्यु के बाद हम अपने कर्मों के हिसाब से कहाँ जाते हैं। तो शायद गुरु जी इसीलिए हमें कहते थे कि इसमें हर चीज़ का वर्णन किया गया है। शिवलिंग की पूजा से लेकर शिव जी का महात्म्य, उनकी पूजा करने से कौन से फल मिलते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए, हर प्रकार की विधि बताई गई है हम लोगों के लिए। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी कि आपने हमें सब कुछ पढ़ा रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इन्हें पढ़कर मन में हर किसी के डर भी लगता है। आजकल हम कल से पढ़ रहे हैं उमा संहिता में नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरकों में क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं, नरक कितने तरह के होते हैं। हमने उनके नाम भी नहीं सुने हुए थे। जिस प्रकार हमने शिव जी के नामों का 1000 नामों का उच्चारण अपने मुंह से किया, उसी तरह इसमें नरकों के भी बहुत से नाम थे कल, और हमने पढ़े। देखिए हमने कल सारे नाम पढ़े हैं, है ना जी। आपने भी सारे नाम एक बार आप ज़रूर बोलिए संगत जी। इसमें कोई ना कोई बात होगी जो गुरुजी ने हमें ये सारा कुछ पढ़ने के लिए बोला है और हमसे पढ़वा रहे हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते संगत जी। जब हम गुरुजी के चरणों में स्थान पा लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, हमारी वो बाँह पकड़ लेते हैं, तो हम कुछ नहीं करते, हम हेल्पलेस है बिल्कुल। तो वो जो करते हैं हमारे लिए वो सबसे अच्छा होता है, और वो हमें ये पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। आइए सब ये भी पढ़ते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्वता का प्रतिपादन। शायद ये भी संगत जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो ये पढ़ना, इसीलिए गुरुजी ने हमें इस राह पर चलाया। तो आइए सब मिल के गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है। यह द्विजीय नामक नरक में जाता है और जिह्वा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ांग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, वहां स्वेच्छा अनुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के ब्राह्मण भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा परले काल पर्यंत नरकाग्नियों में पकते रहते हैं। परगृहस्थीगामी पुरुष उस रूप में ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते हुए रोते हैं, और जो सत्पुरुषों की निंदा करते हैं उनके कानों में लोहे तथा तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कानों में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब पकाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर ब्रज का सा लेप किया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं, और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उदारता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों में दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन का कर लेते हैं, जिनकी दिवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा, कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालू, होंठ, नासिका, मस्तक और संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गरों से ठोकी जाती हैं।
उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचे में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर में आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि ना देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुख में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल, सांवरे और चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैत्रिक दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग बलपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विविधत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुद सोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अरेमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, विष्टकार तथा हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं, स्वधा का पितर लोग, विष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का पुरुष मिल जाए जो उसे अपने पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए, जिससे घर में अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अध्याय 10 की समाप्ति। संगत जी, अब हम पढ़ेंगे यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाली विविध दानों का वर्णन। हे प्रभु, व्यास जी बोले, हे प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख मूर्ख यम मार्ग का यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट के उठाए यमलोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं।
दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक दाता यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर पर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग पर जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर उस लोक में दिए हुए अन्न पान को भी पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी जो पाद्य अभंग अंगराग दीपक अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी गाड़ी ढोने वाले बैल फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में तथा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को भी उत्तम बताया गया है क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होता है। अन्न के अभाव में मर जाते हैं, अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है। क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं, अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना हुआ हो तो ना होगा। हे मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करें और ना किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते हुए कष्ट का अनुभव नहीं करता वह समृद्धि का भागी होता है। हे मामुने, जो देवताओं पितरों ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष से उसका गोत्र शाखा स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान ना हुआ है ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाता है। अन्न जल घोड़ा गौ वस्त्र शैया छत्र और आसन इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए। हे महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। अध्याय 11 की समाप्ति। अध्याय संगत जी यहीं पर विराम देते हैं। हम अपने पाठ को पढ़ना जरूर चाहिए। देखिए इसमें लिखा भी गया है कि जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। तो गुरु जी ने इसीलिए हमें इस मार्ग पर अग्रसर किया और हमें इतनी प्रेरणा दी कि हम इसे पढ़ सकें उनकी आज्ञा से। वो ही हमें पढ़ा रहे हैं, वो ही हमें सुना रहे हैं। हमारे कान और जीवा तभी चल रहे हैं जब गुरु जी ने हमें इसको पढ़ने और सुनने की अनुमति दी है। संगत जी, तो गुरु जी का जितनी बार शुक्राना करें उतना कम है। और आइए शुक्राना करते हैं उनका और मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी।